आपने पढ़ा होगा फार्मर और पीजेंट। फार्मर का मतलब भी किसान और पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। आखिर दोनों में क्या अंतर है? फार्मर और पीजेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? जिसकी अपनी जमीन होती है, जो जमीन का मालिक होता है, जिस पर कमर्शियल खेती करता है, वो फार्मर कहलाता है, उसको फार्मर बोलते हैं। और जिसकी अपनी जमीन नहीं होती, दूसरे की जमीन लेकर उस पर खेती करता है, वो पीजेंट कहलाता है। तो पीजेंट और फार्मर में अंतर इतना ही है कि फार्मर की अपनी जमीन होती है, वो भूस्वामी होता है, जमीन का मालिक होता है, और पीजेंट मालिक नहीं होता, वो दूसरे की जमीन लेकर उस पर खेती करता है। समझ में आ गई? दोनों शब्दों का मतलब किसान है, लेकिन एक वह किसान जिसकी अपनी जमीन हो, जो जमीन का मालिक हो, वो फार्मर होता है। और वह किसान जो खेती तो करता है, लेकिन उसकी अपनी जमीन नहीं होती, और दूसरे की जमीन पर खेती करता है। क्लियर? उसे पीजेंट बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि आज हम खेत खलिहान से बात करेंगे। आपने गार्डन पढ़ा होगा, बगीचा, और चार्ट भी पढ़ा होगा, इसका भी मतलब बगीचा होता है। दोनों शब्दों का मतलब बगीचा है। वैसे ऑर्चार्ड का मतलब फलवाटिका होता है। जब बड़े पैमाने पर, बृहद स्तर पर हम फल का बाग लगाते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, तो उसे हम ऑर्चार्ड बोलते हैं। और छोटे स्तर पर अपने शौक के लिए जो हम बाग लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, जिसमें हमारी किचन गार्डन भी शामिल है, फूल अपने शौक से लगाते हैं, छोटा सा बाग लगाते हैं। तो जहां छोटे स्तर पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बाग लगाई जाती है, चाहे वो फूल की हो, चाहे सब्जी की हो, वह गार्डन होता है। और बड़े पैमाने पर जब हम फलवाटिका लगाते हैं, जैसे एक साथ में कई एकड़ में हमने आम के पौधे लगा दिए, हमने केला लगा दी, एप्पल लगा दिया बड़े पैमाने पर, तो इस तरह के जो हमारे वाटिका बनेंगे, बाग बनेगा, वह ऑर्चार्ड कहलाएगा, उसको ऑर्चार्ड बोलेंगे। तो आज खेती किसानी से संबंधित आपने फार्मर और पीजेंट में अंतर सीखा, ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब कभी कैलकुलेट करने की बात होगी, कहीं चर्चा होगी कि फार्मर और पीजेंट में अंतर क्या होता है, ऑर्चार्ड और गार्डन में अंतर क्या होता है, इन चारों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होगी। और वैसे बाबू, जैसे जैसे आप अपने कंटेंट को करोगे, साइंस की बुक करोगे, तो साइंस की बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैं अलग कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब आपके सिलेबस से ही दी गई है, आपके सिलेबस में है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रहेंगे आज के लिए।